अभी अपने को पढ़ना है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 5.2 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है कि एपी में 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। क्या है भैया हल में दिया है। एपी की श्रेणी दे रखी है आपको, ये दिया आपको 3, 8, 13, 18 डेस का कौन सा पद 78 होगा, है ना। क्या पता चल रहा है इसमें, कुछ चल रहा है क्या, कैसे चल रहा है, चल रहा है ना। देखो दिया है में अपने को सबसे पहले समांतर श्रेणी दी जाती है। समांतर श्रेणी जब दी जाए तो अपन उसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं, तो a1 का मान निकाल सकते हैं, a2 का मान निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं, और लास्ट में जो दिया जाता है ये क्या दे रखा है 78 कौन से पद का मान है, मतलब अपने को निकालना क्या है ए निकालना है। वाह वेरी गुड, 4 नंबर पक्के तुम्हारे। हाँ ये फिक्स आता है परीक्षा में, आएगा देखना अर्धवार्षिक में। सबसे पहले आप तो ये समांतर श्रेणी दे रखी है, ये पहला पद होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 13, 18, 8, 3 ये जो मान दे रखे ना ये मान है कि भाई ये पहले पद का मान कितना है 3, दूसरे पद का मान कितना है, तीसरे पद का मान कितना है, और चौथे पद का मान क्या है। ये समझ में आ गई ना बात। ये सीरियल से दे रखे मतलब ये पद के मान है कि मतलब चौथे पद का मान कितना है जो भी दे रखा है 18। इस प्रकार से अपने को ये ऐसे चलते जाएंगे ना भैया तो ये 78 आएगा, और ये 78 कितने नंबर पे आएगा ये अपने को पता नहीं है, और ये अपने को पता करना है, मतलब कि अपने को n निकालना है। क्लियर हुई बात, इतना समझ गए। चलो देखते हैं आगे। a1 बराबर 3 और a2 बराबर 8। अब इन दोनों की सहायता से अपन क्या निकालेंगे d, तो ये होता है a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 आपके पास में है 8 और a1 है आपके पास में 3, तो d बराबर आपके पास आ जाएगा 8 में से 3 कम कर देंगे तो बचेंगे आपके पास में 5। तो ये आपके पास पता चल गया d का मान, ये d का मान पता चल गया। ये 78 दे रखा मतलब ये मान है आपके पास में an का, किसका मान भैया an का। अब अपने को निकालना n है, क्या निकालना अपने को n निकालना है। लिखते हैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार फार्मूला आपको पता है सभी को, फार्मूला पता है ना। फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अपने पास ए एन की वैल्यू दे रखी 78, तो ये रख देते हैं यहाँ पे 78। ए का मान अपने को पता है भैया 3 है ना, ये 1 लिखा ना मतलब ये ए का मान ही है, प्रथम पद का मान ही है ना, तो यहाँ पे रखना है अपने को 3 प्लस एन आपको पता है क्या नहीं है, तो एन को हम क्या करेंगे ऐसा ही रहने देंगे माइनस का 1 गुणित डी, और डी का मान हमने निकाल लिया है कितना 5, तो डी के स्थान पे आप रख दो 5। अब यहाँ से आप इसका पक्षांतर कर दो 78, ये 3 का पक्षांतर कर दो माइनस के 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 बटे 5 ऐसा ही रहेगा ना, अभी गुणा नहीं करना है। तो 78 में से 5 कम 3 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 75 बचेगा। कितना बचेगा 75 बराबर n माइनस 1 गुणित में 5 रहने दो, ये गुणा में इस पूरे कोष्टक ये 5 तो ये कहाँ चला जाएगा बटे में, तो ये आ जाएगा आपका 75 बटे 5 बराबर इधर क्या बच जाएगा n माइनस 1। 75 से 5 डिवाइड होता है क्या 75 से होता है, 5 एकम 5, 5 एकम 2 बचेंगे 25 हो जाएंगे, 55 का 25 तो 15 बराबर n माइनस 1। n का मान निकालना, ये माइनस में इसका पक्षांतर कर दो 15 प्लस का 1 बराबर n, तो 16 बराबर n, तो n बराबर 16।
तो 16वें पद का मान क्या होगा? -78, सॉरी ओनली 78। अतः 16वें पद का मान 78 होगा। आई बात समझ में? कोई डाउट है अभी भी? पूछना है क्या? उतारो। प्रश्न 5वें में कि भाई 80 में ये आपके पास दिया गया है, तो आपको इसमें क्या निकालना है? पद निकालना। पद निकालना मतलब क्या निकालना? अपने को n निकालना है। जब अपने को ऐसी श्रेणी दी जाए तो अपने को पता चल जाएगा, इससे अपन 2-3 मान निकाल सकते हैं। एक तो अपन a1 निकाल सकते हैं, a2 निकाल सकते हैं और d निकाल सकते हैं। और यदि अंतिम पद दिया गया है तो अपने को वो मान भी पता चल जाएगा, किसका? n का। समझ गए ना? अब यहाँ पे अपने पास श्रेणी दी गई तो अपन लिख लेते हैं एपी की श्रेणी 7, 13, 19 और 205। इसमें से अपने को पता चला, एक तो चल गया अपने को a1। कितना चल गया? a1 चलेगा है ना। a1 के बराबर में रखेंगे अपन 7, ये a1। a2 का मान कितना भैया? 13 है। और अंतिम पद दिया गया है आपको, मतलब a दे रखा है 205। ये मान पता चल रहे अपने को इतने सारे। अब यहाँ से अपन इन a1 और a2 के मान से हम क्या करेंगे? d निकालेंगे। तो d बराबर आ जाएगा आपका a2 माइनस a1। तो a2 कितना है भैया? 13 है। और a1 कितना है? 7। तो d बराबर 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया अपने पास में? 6 आ जाएगी। d की वैल्यू आ गई। a1 का मान पता चल गया, an का पता चल गया। अब अपने को निकालना है n। तो फार्मूला अपने पास यही सही, सूत्र है ना, सूत्र आपके पास यही सही। उस सूत्र की सहायता से अपन मान रख के हल कर लेंगे। तो सूत्र अपने पास क्या होता है? an होता है भाई a प्लस n माइनस 1 गुणित में आ जाएगा आपका t। कोई डाउट है इसमें? an का मान अपने पास कितना है? 205 बराबर a का मान कितना है? 7 प्लस n का मान कितना है? निकालना है, माइनस 1 और d का मान कितना है? 6। यहां से या तो आप इसमें गुणा कर दो या फिर आप पक्षांतर कर लो। तो गुणा कर दे क्या? गुणा कर देते अपन। ठीक है, 205 बराबर 7 प्लस 6 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6n माइनस का 6। तो इधर इसमें 205 बराबर 7 में से 6 घटा देंगे, क्योंकि चर राशि और अचर राशि, ये कैसे चर है, ये दोनों कैसे अचर है। तो अंक के साथ ये काम और कर लो, इसको इसके पास में ले आओ, ठीक लगेगा। प्लस 6n। अब यहाँ से आप क्या करेंगे? 205 7 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया? 1 बचेगा, प्लस का 6n। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, और n के प्लस या माइनस में कोई पद होता है तो हम उसका क्या करते हैं भैया? पक्षांतर करते हैं, है ना। तो इस एक का हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 205 और 1 का पक्षांतर होगा। जब पक्षांतर उठ के इधर आएगा तो चिन्ह में क्या होगा? बदलाव। और बदलाव होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस होगा तो माइनस, और माइनस होगा तो प्लस। तो ये 205 तो ही सही, ये 1 का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का कितना आ जाएगा इधर 1, ये आपका 6n। 205 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 204 बराबर में 6n। तो क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 6n बराबर 204। कोई डाउट किसी को? यहाँ पे स्थान अदला बदली करा है अपन, दोनों को बदला है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। यदि एक को बदलते तो चिन्ह बदलते, क्योंकि दोनों बराबर ही है। n की करोगे तो प्लस माइनस 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 दोनों प्लस हो जाएंगे आपके। यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। अब ये 6 कहाँ जाएगा? बटे में चला जाएगा।
इनटू में यदि चर राशि के गुणांक में यदि कोई अंक होता है तो वो हमेशा जब पक्षांतर करते तो पक्षांतर ना होके वो कहाँ जाता है, संख्या के बटे में जाता है। तो ये हो जाएगा n बराबर 204 बटे में 6 से डिवाइड होगा क्या ये होगा 6 दूनी 12 6 18, तो 6 18 हो जाएगा। ये आपका 6 से डिवाइड होगा 6 कम 6 6 दूनी 12 6 18, कितने बचे 2, फिर 6 से घटा 24, वो 2 इधर पड़ोसी पास जाएंगे ना तो 24 हो जाएंगे। तो 6 के पहाड़ में 24 आते हैं क्या, 6 दूनी 12 6 18 6 चौक 24, तो कितने आ जाएंगे 24, तो 4 बार जाएगा ये है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भैया 34, और n क्या है, पदों की संख्या है, क्या है पदों की संख्या है। तो उसने पूछा था कि समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे, तो अपने को लिखना है अतः समांतर श्रेणी में 34 पद होंगे। ओके, उतार लो इसको।